नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि अमेरिका ने लगाए नॉर्थ कोरिया पे प्रतिबंध, अमेरिका ने लगाए ईरान पे प्रतिबंध, अमेरिका ने लगाए रशिया पे प्रतिबंध। तो अमेरिका ये प्रतिबंध कैसे लगाता है और ये आर्थिक प्रतिबंध कैसे बहुत ज्यादा कारगर भी हो जाते हैं, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। और जैसा आपने थंबनेल में देखा कि ये अमेरिका की जो दादागिरी है, जो ये फाइनेंशियल इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने का जो उसका पावर है, इस पावर को किस तरीके से ड्रैगन, जो एक उभरता हुआ पावर है, अपने आप में सुपर पावर है, चाइना, ड्रैगन मतलब चाइना, ये कैसे एक खुला चैलेंज दे रहा है। दोस्तों, देखिए, जो मेन शक्ति अमेरिका की है वो है उसकी करेंसी डॉलर, जो इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी के रूप में भी मानी जाती है। अमेरिका ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता है बाय लिमिटिंग द एक्सपोजर ऑफ डॉलर टू दीज एनिमी नेशंस। यानी डॉलर का जो एक्सपोजर है वो इन राष्ट्रों के साथ में, चाहे रशिया हो, ईरान हो, नॉर्थ कोरिया हो, जिनसे उनके संबंध अच्छे नहीं है, उनके डॉलर एक्सपोजर को वो कट कर देता है। और डॉलर एक्सपोजर को वो कैसे कट करता है, ये आज का मेन आधार बिंदु, आज का मेन ये विषय है। डॉलर की सप्लाई जो है या डॉलर फ्लो का जो सर्किट है, उससे अलग करने के लिए जो सिस्टम अमेरिका यूज करता है उसका नाम है स्विफ्ट, SWIFT। स्विफ्ट जो है ये एक पेमेंट सिस्टम है जो 1973 में अमेरिका ने इजाद किया था। इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है, आप ये समझ लीजिए कि ये वो पाइपलाइन है जिसके द्वारा जो है डॉलर का फ्लो जो है वो अन्य राष्ट्रों में जाता है। जैसे घरों में पाइप से पानी आता है, वैसे ये इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम में वो पाइपलाइन है, वो प्लम्बिंग सिस्टम है जिसके द्वारा जो है डॉलर का फ्लो जो है इंटरनेशनली बना रहता है। ये स्विफ्ट जो है, इसमें बेसिकली दो प्लेटफॉर्म होते हैं। एक प्लेटफॉर्म पे एक बैंक दूसरे बैंक से मैसेजिंग के थ्रू जुड़ा रहता है, और दूसरे इस पे चैनल पे सेम सिस्टम के अंदर, स्विफ्ट के सिस्टम के अंदर में दो चैनल है। एक चैनल पे मैसेजिंग होती है, दूसरे चैनल पे डॉलर्स का फ्लो चलता है मैसेजिंग के हिसाब से। तो ये जो स्विफ्ट सिस्टम बनाया है अमेरिका ने, ये 1973 के में शुरू हुआ था और ये बहुत ही कारगर रहा है अभी तक। आप जितने भी टेररिस्ट स्ट्राइक देखेंगे और उसमें फंडिंग जो अमेरिका ने पकड़ी है कि कैसे किसने किसको फंडिंग की है, वो फंडिंग पूरी की पूरी जो है वो स्विफ्ट सिस्टम के ही इंस्पेक्शन से, स्विफ्ट सिस्टम के ही एनालिसिस से जो है वो पकड़ में आया है। तो ये स्विफ्ट सिस्टम जो है ये बड़ा ही कारगर सिस्टम अभी तक रहा था अमेरिका को एक सुपर पावर कंट्री के रूप में स्टैब्लिश करने में। अब आप ये बोलोगे कि थंबनेल तो बोल रहा है कि चाइना जो है वो अब बहुत तेजी से जो है उभर रहा है और खुला चैलेंज दे रहा है अमेरिका को। जी हाँ, क्योंकि चाइना ने भी 2015 में अपना पेमेंट सिस्टम जो है वो इजाद किया। उसका नाम है सिप्स, CIPS। सिप्स का फुल फॉर्म है क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। दोस्तों, आप बोलोगे कि भाई फिर अगर ये इतना ही ज्यादा चाइना उभर रहा है तो अमेरिका में बहुत ज्यादा जो है इसके बारे में हलचल या गतिविधियां क्यों नहीं नजर आ रही। इसका रीजन है कि जो ट्रेडिशनल तरीके हैं किसी भी करेंसी की स्ट्रेंथ को नापने के, वो ट्रेडिशनल तरीके जो हैं वो अभी भी ये इंडिकेट कर रहे हैं, ये हिंट कर रहे हैं कि डॉलर जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो ये ट्रेडिशनल तरीके क्या है? ये ट्रेडिशनल पहला तरीका है फॉरेक्स होल्डिंग, यानी फॉरेन एक्सचेंज। किसी भी कंट्री की जो होल्डिंग है उसमें डॉलर कितना है और चाइना का renminbi कितना है। तो आज की डेट में जो ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग सारी अलग अलग कंट्रीज के पास में जो है उसमें 58% डॉलर है और चाइना की जो करेंसी है वो है सिर्फ 2.8%। तो अमेरिकन का कहना है कि अभी चाइना हमसे बहुत दूर है। दूसरा पैरामीटर, जो ट्रेडिशनल पैरामीटर जिसको यूज किया जाता है, वो है शेयर ऑफ ग्लोबल पेमेंट।
आप कोई भी चीज खरीदेंगे, कोई भी चीज बेचेंगे, राइट, तो आप पेमेंट तो करेंगे। तो आज की डेट में जो डॉलर का जो ये है शेयर है ग्लोबल पेमेंट में, वो है 47% और चाइना का है 4.3%। तो यहां भी चाइना काफी पीछे है। देन उसके बाद में तीसरा इंपॉर्टेंट जो ट्रेडिशनल मैट्रिक्स है जिसके द्वारा करेंसी की स्ट्रेंथ को नापा जाता है, वो है ग्लोबल ट्रेड फाइनेंसिंग। इसमें अमेरिका जो है इसका शेयर है 84% और चाइना ने रिसेंटली यूरो को पीछे छोड़ दिया है, इसका 6% के ऊपर चला गया है, यूरो 6% के आसपास में। दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा कि चाइना में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अमेरिका से नीचे हैं, इसलिए बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस, इंडस्ट्रियल हाउसेस वर्ल्ड ओवर चाइना से जाके पैसे रेस कर रहे हैं। तो जो ग्लोबल ट्रेड फाइनेंसिंग हो रही है वो रनमीबी में, वो 6% हो गई है वर्ल्ड की, परंतु आज भी डॉलर 84% है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट, चौथा जो इंपॉर्टेंट है पैरामीटर, ट्रेडिशनल पैरामीटर, वो है कि कितने एसेट्स जो हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईज जो हम इंडिया में बोलते हैं, वो अमेरिका में और चाइना में होल्ड करते हैं। तो अमेरिका में 27 ट्रिलियन डॉलर के स्टॉक्स और बॉन्ड्स जो हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं, जबकि ये चीज जो चाइना में है वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर है। तो यहां भी कोई मुकाबला नहीं है, चाइना बहुत पीछे है। तो आप कहोगे कि ये सारे ट्रेडिशनल मैट्रिक्स पे यदि चाइना बहुत पीछे है, तो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि चाइना उभर रहा है और चाइना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों इसका कारण ये है कि चाइना, ये जो मैंने आपको डाटा दिए, ये 2022 के एंडिंग के डाटा हैं जो ये पांचों मैट्रिक्स में अवेलेबल थे, ठीक है। उसके बाद के डाटा पूरे मैट्रिक्स के नहीं है, ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के आते हैं, पर बाकी के ट्रेड फाइनेंसिंग और बाकी जो है उसके एग्जैक्ट डाटा नहीं है। तो ये 2 साल 3 साल पुराने डाटा है, ठीक है। तो पर पिछले 3 सालों के अंदर में आपका चाइना जो है वो बहुत तेजी से जो है वो ऊपर बढ़ा है, और उसका रीजन ये है कि चाइना ने अलग अलग तरीके के अलायंसेस किए हैं। देखिए जो चाइना के ग्रेट फिलोसोफर हुआ करते थे सुन त्जू, उन्होंने एक किताब लिखी थी द आर्ट ऑफ वॉर। आर्ट ऑफ वॉर में उन्होंने कहा था कि जो सबसे बेस्ट तरीका है अपने दुश्मन को हराने का, वो है कि डिप्लोमेसी द्वारा आप अपने दुश्मन के सारे मित्रों को उससे काट दो, उससे दूर कर दो। जब आप अपने दुश्मन के सारे अलायंसेस को कट कर दोगे तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो आपका दुश्मन कमजोर हो जाएगा और आप उसके ऊपर में हावी हो जाओगे। यही चीज चाइना ने इंडिया के साथ की है। हमने देखा है कि सार्क के नेशन जो है अलग अलग, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, ये कैसे इंडिया की धुरी से बाहर निकल के चाइना की धुरी में आ गए। अब यही सेम काम जो है चाइना अमेरिका के साथ कर रहा है। अमेरिका का खाड़ी देशों में जो सबसे बड़ा सहयोगी है वह है सऊदी अरबिया। इनफैक्ट डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी के रूप में एस्टैब्लिश करने में सऊदी अरबिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि सऊदी अरबिया ने अमेरिका के साथ में एक समझौता किया था कि जो भी क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में बिकेगा उस क्रूड ऑयल की प्राइसिंग जो है वो डॉलर में होगी। ये 1950-60s में किया गया समझौता था, और अमेरिका जो है वो सऊदी अरबिया को सामरिक रूप से प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन देगा। तो दोस्तों सऊदी अरबिया का बहुत बड़ा योगदान रहा डॉलर को एज एन इंटरनेशनल करेंसी स्टैब्लिश करने में। 2024 में सऊदी अरबिया ने चाइना के साथ में एक समझौता किया है और वो मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। वहीं दूसरा जो इंपॉर्टेंट खाड़ी का देश जो अमेरिका का अभी तक बहुत बड़ा अलाय था, वो था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने मई 2025 में समझौता किया चाइना के साथ में कि वो अपने बैंक्स को सिप्स पेमेंट सिस्टम के ऊपर में भी डालेगा। तो दोस्तों एक और जो मैट्रिक्स में बताना भूल गया वो ये है कि स्विफ्ट पे आज 11,000 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, इंक्लूडिंग हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया के कई सारे बैंक्स हैं, वो स्विफ्ट के ऊपर में रजिस्टर्ड है। वहीं
जो आपका सिप्स जो है चाइना का, इस पे सिर्फ 1800 बैंक ही रजिस्टर्ड थे, वो भी 2022 तक। पर 2022 से 2025 के बीच में ये काफी तेजी से बढ़ा है, क्योंकि हमें मालूम है रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, ईरान और अभी इसराइल का वॉर हुआ था, सऊदी अरबिया समझौते कर रहे हैं चाइना के साथ में, यूएई चाइना के साथ में समझौते कर रहा है, ब्राजील ने ऐसा समझौता किया है कि अब वो चाइना को जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, चाइना उसका पेमेंट जो है वो रेनमीबी में करता है, और वही ब्राजील जो भी उससे लेता है तो वो अपनी करेंसी में जो भी मतलब वहां पेमेंट करता है वो अपनी करेंसी में करता है। तो इस पूरे उसमें डॉलर कहीं बीच में आ ही नहीं रहा है। तो ये चाइना ने अब एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसके अंतर्गत सिप सिस्टम, जिसके अंतर्गत मैसेजिंग और पैसे का ट्रांसफर, जो मैंने बताया था कि स्विफ्ट में 2 चैनल्स हैं, यहां पे एक ही चैनल पे दोनों काम हो जाते हैं। मैसेजिंग भी बैंक एक दूसरे को कर लेते हैं और पैसे का फ्लो भी जो है वो उसी चैनल पे होता है। तो ये बड़ी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। और जो चाइना के जो सेंट्रल बैंकर हैं गोंगशान, इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को रिसेंटली ये कोट दिया था कि वेस्टर्न सिस्टम्स आर बीइंग लीप फ्रॉग बाय चाइनीज टेक्नोलॉजी, यानी चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है वो वेस्टर्न सिस्टम से बहुत आगे निकल गई है, और इस बात का जो है किसी को इल्म नहीं है। तो दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि चाइना जो है वो धीरे धीरे अपनी टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहा है। और जो आप कहोगे कि भाई स्विफ्ट बनाया अमेरिका ने 1973 में, तो बाकी मुल्कों ने क्या किया, उन्होंने क्यों नहीं कुछ किया? तो ऐसा हुआ है दोस्तों कि यूरोप ने भी अपना पेमेंट सिस्टम बनाया था इंस्टेक्स करके। जब ईरान के ऊपर में लास्ट टाइम प्रतिबंध लगाया गया था, तब उसके विरोध में, मतलब यूरोपियन नेशंस नहीं चाहते थे कि ईरान के ऊपर में प्रतिबंध लगे, तो उन्होंने भी एक इंस्टेक्स करके जो है पेमेंट सिस्टम बनाया था। ऐसे रशिया का भी अपना पेमेंट सिस्टम है, SIPS, जहां तक मुझे याद आ रहा है उसका नाम ये है। तो ऐसे अलग अलग कई सारे 10-12 पेमेंट सिस्टम है, पर वर्ल्ड में यही 2 इंपॉर्टेंट पेमेंट सिस्टम है, एक अमेरिका का स्विफ्ट और दूसरा है चाइना का सिप्स। और यदि कंट्रीज सिप्स पे आ जाती हैं, तो ये जो अमेरिका दादागिरी करता है कि कभी भी किसी के ऊपर भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देता है, कभी भी डॉलर का जो फ्लो है उसको काट देता है, ये करने में काफी दिक्कत जाएगी, क्योंकि अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम के अंदर में पैसा जाएगा ही नहीं। आज की डेट में जो अमेरिका का सबसे बड़ा जो अस्त्र है वो ये है कि दुनिया की जितनी भी करेंसीज हैं वो डॉलर के अगेंस्ट जो है वो डॉलर से लिंक्ड है। तो अगर आप ईरान को कुछ पेमेंट करते हो, मान लीजिए ब्रिटिश पाउंड में भी किया, तो ब्रिटिश पाउंड को जो एक्सपोर्टर जो ईरान को भेज रहा है, वो पाउंड को कहीं ना कहीं जाके डॉलर में कन्वर्ट करेगा ही, ठीक है? तो वो डॉलर में जैसी कन्वर्जन होगा, वो स्विफ्ट सिस्टम में उसका जो है वो फुटप्रिंट आ जाएगा। तो वो वहां पे जो है वो थंब जो है जैसे लग गया, आप पकड़ में आ जाते हो कि ये यहां से पेमेंट सिस्टम गया। इसलिए अमेरिका जब इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता है, तो कोई भी मुल्क हिम्मत नहीं करता है कि उस इकोनॉमिक सैंक्शंस का वो उल्लंघन करे, क्योंकि फिर डॉलर से तुरंत ही उसका एक्सेस जो है वो काट दिया जाएगा, और डॉलर नहीं रहा तो बहुत समस्या हो सकती है, क्योंकि आज भी जो है वो मेनली डॉलर में ही जो है फॉरेक्स रिजर्व्स है कंट्रीज के। पर धीरे धीरे जिस तरीके से जो है रेनमीबी अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है, और जिस तरीके से सिप्स जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, पेमेंट सिस्टम उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, उसके अंदर में ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका की जो ये दादागिरी है, वो दादागिरी कहीं ना कहीं कम होगी। अब आप बोलोगे कि देश जो है वो क्यों अमेरिकन स्विफ्ट सिस्टम को छोड़ के सिप्स पे जाना चाह रहे हैं, या स्विफ्ट पे भी बने रह रहे हैं और सिप्स पे भी जा रहे हैं? उसका रीजन ये है कि IMF ने एक रिसर्च में ये फाइंड आउट किया कि जैसे किसी राष्ट्र के ऊपर में डेट बढ़ता है, वैसे वैसे उस देश की करेंसी की लोकप्रियता घटती है। अमेरिका के ऊपर में आज की डेट में $36 ट्रिलियन का डेट है। अमेरिका की GDP जो है $30 ट्रिलियन के आसपास में है, यानी लगभग आप समझ लीजिए 115 से 120% के आसपास में अमेरिका का डेट टू GDP रेशियो है। ये जब एक बार
100 क्रॉस कर जाता है तो फिर बड़ी मुसीबत, इनफैक्ट लोग तो बोलते हैं कि 80 क्रॉस कर गया तो दिक्कत वाली बात है, इकोनॉमिस्ट जो बोलते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे कंट्रीज जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि अमेरिका डिफॉल्ट कर दे, वो अपने डॉलर की जो उसकी देनदारी है वो कहीं ऐसा ना हो कि सिलेक्टेड डिफॉल्ट करे, अपने देश के तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पेमेंट करे पर बाहर के लोगों का पेमेंट जो है वो रोक दे, वहां डिफॉल्ट कर दे। ऐसा सिलेक्टिव डिफॉल्ट का बीच में इशू बहुत चला था। तो सारी कंट्रीज जो वो घबरा गई हैं। दूसरे घबराने का कारण है कि रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका ने एक तरफा एक्शन लेके रशिया के बहुत सारे डॉलर रिजर्व, बहुत सारे क्या, सारे डॉलर रिजर्व्स को उन्होंने जो है वो फ्रीज कर दिया है। तो कल को अमेरिका मनमानी करके किसी भी देश के जो है डॉलर एसेट्स को फ्रीज कर सकता है। तो ये एक बड़ा खतरा है जिसके कारण जो है सेंट्रल बैंक्स जो है वो गोल्ड खरीद रहे हैं और वो अपने देश के कमर्शियल बैंक्स को बोल रहे हैं कि आप स्विफ्ट के अलावा जो है दूसरे पेमेंट सिस्टम्स पे भी अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो है ये जो मसला है वो और उग्र होगा। रिसेंटली बांग्लादेश ने रशिया को पेमेंट जो है वो रनमीबी में किया है। रशिया ने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट 2023 में बांग्लादेश में बनाया था जिसका पेमेंट जो है वो पूरी तरीके से रनमीबी में किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि यूएई समझौता कर रहा है चाइना के साथ में, सऊदी अरबिया समझौता कर रहा है चाइना के साथ में, ब्राजील अपने पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पेमेंट जो है वो अपनी करेंसी या रनमीबी में कर रहा है। बांग्लादेश जो है वो एक मालूम है क्योंकि बांग्लादेश गवर्नमेंट ने इस चीज को रिपोर्ट किया है। बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज ऐसी हैं जो बताई जा रही हैं जो रनमीबी में ही आज की डेट में ट्रेड कर रहे हैं, रनमीबी में ही उनको पेमेंट हो रहा है और वो चाइना के ही पेमेंट सिस्टम पे जो है वो रजिस्टर्ड है, ना कि मतलब वो स्विफ्ट पे भी होंगे बट अमेरिका के भी चाइना के भी पेमेंट सिस्टम पे वो रजिस्टर्ड होंगे। तो ये जो पेमेंट सिस्टम का जो प्रचार प्रसार है ये अब आप पूछोगे कि अभी क्यों एकदम से तेजी से बढ़ा है। दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में आपको मालूम है जैसे क्रिप्टो भी जो है वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही आधारित है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में चाइना जो है वो डिजिटल करेंसी जो है उसको लॉन्च करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही सिप्स जो है सिप सिस्टम में भी उसका यूज हुआ है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने कॉस्ट को काफी कम कर दिया है। ये जो पेमेंट सिस्टम पहले बनाने में जो पैसा खर्च होता था वो इतना ज्यादा था कि वो आपको मतलब जो है कंट्रीज दूर चले जाते थे, छिड़क जाते थे कि हम इस पे काम नहीं करेंगे। पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने के बाद से ये काफी सस्ता हो गया है, काफी तो क्या मतलब उसका कॉस्ट काफी कम हो गया है। और जो मैं आपको बता रहा था कि सऊदी अरबिया चाइना के साथ में मिलकर एक सिस्टम पे वर्क कर रहा है डिजिटल करेंसी की, उसका नाम है एमब्रिज, MBRIDGE। एमब्रिज सिस्टम के ऊपर में ये काम कर रहा है। इसमें हांगकांग भी है उनके साथ में, इसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी हैं, इसमें ब्रिक्स के भी नेशंस हैं ऐसा बताया जा रहा है। इंडिया है कि नहीं है इसके बारे में अभी तक मुझे क्लैरिटी नहीं है। तो ये रशिया है, काफी सारी कंट्रीज आके जो है ये इस डिजिटल करेंसी के ऊपर में वर्क कर रही है। अकेले चाइना के सेंट्रल बैंक में 300 से ऊपर जो है साइंटिस्ट लगे हुए हैं इस एम्ब्रिज डिजिटल करेंसी को जो है वो इजाद करने में, बनाने में, सशक्त करने में। इनफैक्ट डिजिटल करेंसी की बात आई तो 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने देश में डिजिटल करेंसी को पूरी तरीके से लागू कर दिया है। ये कौन से 3 देश हैं? एक है बहामास, दूसरा है जमाइका और तीसरा है नाइजीरिया। बहामास और जमाइका जो है वो वेस्ट इंडीज वाले आइलैंड जो है जो क्रिकेट वाली कंट्रीज है वहां पे हैं और नाइजीरिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। चाइना ई युआन करके जो है उस पे अपने देश के अंदर में काम कर रहा है और इंटरनेशनल लेवल की एक डिजिटल करेंसी के लिए वो एमब्रिज पे काम कर रहा है जिसमें ये सारी अलग अलग कंट्रीज जो मैंने आपको बताई, सऊदी अरबिया, हांगकांग, ये सारे इसके साथ में मिलके, ब्राजील, ये सब इसके साथ में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों सिप्स और दूसरा एमब्रिज यानी जो डिजिटल करेंसी इंटरनेशनल जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ी टक्कर देगा आपके स्विफ्ट सिस्टम को। और जो डॉलर की जो हेजिमनी है, डॉलर की हेजिमनी को हटाने में
इसका काफी बड़ा आने वाले दिनों में योगदान हो सकता है। मैंने दोस्तों 3 साल पहले 2022 में जब ये डाटा आए थे तब मैंने स्टोरी लिखी थी, 3 स्टोरी लिखी थी जिनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। एक था कि टाइम फॉर ए नॉन अलाइंड फाइनेंशियल सिस्टम, ये हेडलाइन था। दूसरा था यूएस डॉलर लूजिंग करेंसी अमंग वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स, गेस हु इज गेनिंग। अगर आप गूगल में भी टाइप करोगे तो आपको मेरी ये स्टोरीज मिल जाएंगी, पर इसके डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये स्टोरीज मिलेंगी। यदि आपको आज का एपिसोड दोस्तों पसंद आया होगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आई होप मैंने आपके नॉलेज कर्व में वृद्धि करने में कहीं कुछ छोटा सा अपना प्रयास जो किया वो सफल रहेगा। और दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल को छोटी सी सब्सक्रिप्शन फीस पे करके ज्वाइन करेंगे तो मेरे हाथ बहुत सशक्त होंगे। 59 रुपीज, 119 रुपीज और 159 रुपीज के 3 सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं, इसमें से आप कोई भी ले लीजिए। आपका ये छोटा सा पेमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा है। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आप लोग आज की वीडियो से कुछ लर्न करेंगे।